76वें गणतंत्र दिवस के रंग में देश डूबा हुआ है। कर्तव्य पथ पर परेड का आयोजन किया गया और इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, हमारे विशिष्ट अतिथि प्रबोवो सुबियांतो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। पहले राष्ट्रपति मुर्मू ने तिरंगा फहराया और फिर राष्ट्रगान की धुन बजाई गई। मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सहित वहां मौजूद सभी गणमान्य लोगों ने झंडे को सलामी दी। इस दौरान 21 तोपों की सलामी भी दी गई। राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दिए जाने के बाद कर्तव्य पथ पर परेड की शुरुआत हुई और भारतीय वायुसेना की 129 हेलीकॉप्टर यूनिट के Mi-17 हेलीकॉप्टर्स ने कर्तव्य पथ पर मौजूद अतिथियों और दर्शकों पर पुष्प वर्षा की। परेड में इंडोनेशिया का 352 सदस्य मार्चिंग और बैंड दस्ता ने भी भाग लिया। औपचारिक परेड की शुरुआत 300 सांस्कृतिक कलाकारों द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों का प्रतिनिधित्व करने वाले वाद्य यंत्रों पर सारे जहां से अच्छा का धुन बजाकर की गई। दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल भावनीश कुमार परेड कमांडर थे, जबकि परेड सेकंड इन कमांड दिल्ली क्षेत्र के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल सुमित मेहता थे। परमवीर चक्र और अशोक चक्र सहित सर्वोच्च वीरता पुरस्कारों के विजेता भी परेड का हिस्सा बने और इनमें परमवीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर मानद कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव सेवानिवृत्त और सूबेदार मेजर संजय कुमार सेवानिवृत्त और अशोक चक्र विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह सेवानिवृत्त शामिल थे। आंध्र प्रदेश की झांकी ने दर्शकों की खूब प्रशंसा बटोरी। पर्यावरण के अनुकूल खिलौनों पर आधारित आंध्र प्रदेश की झांकी ने 76वें गणतंत्र दिवस पर आयोजित परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर दर्शकों से जमकर प्रशंसा बटोरी। एटी कोप्पका बोम्मालू के नाम से मशहूर उत्तम लकड़ी के बने खिलौने राज्य के एटी कोप्पका गांव में तैयार किए जाते हैं। ये लगातार तीसरा साल है जब 26 जनवरी पर आंध्र प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत गणतंत्र दिवस परेड में दिखाई दी है। ये खिलौने बेहद खूबसूरत होते हैं और इन पर प्राकृतिक रंग किया जाता है। एटी कोप्पका के इन खिलौनों को दुनिया भर में खूब पसंद किया जाता है। विशाखापट्टनम जिले के एटी कोप्पका गांव के कारीगर इन खिलौनों को तैयार करते हैं और इन्हें भौगोलिक संकेतक जीआई का दर्जा और गैर हानिकारक का प्रमाण भी मिल चुका है और इससे इसकी प्रामाणिकता और पसंद और बढ़ गई है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की झांकी की, जिसका थीम महाकुंभ था। उत्तर प्रदेश की झांकी की थीम महाकुंभ पर आधारित रही। 76वें गणतंत्र दिवस की परेड में यूपी की स्वर्णिम भारत विरासत और विकास की झांकी ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। इस झांकी में महाकुंभ 2025 की झलक दिखाई गई और इसके बाद मध्य प्रदेश की झांकी में चीता द प्राइड ऑफ इंडिया की थीम पर गणतंत्र दिवस परेड मध्य प्रदेश की झांकी चीता द प्राइड ऑफ इंडिया की थीम पर केंद्रित रही और झांकी में मध्य प्रदेश में चीतों की ऐतिहासिक वापसी की झलक दिखी। इस झांकी में चीते की वापसी की सफलता को खूबसूरत तरीके से दिखाया गया। झांकी के सामने के हिस्से में 2 चीते और उनके छोटे बच्चे नजर आ रहे हैं और बीच में कूनो नदी बह रही है जो हरे भरे जंगलों से घिरी हुई है। अब आपको बताते हैं कुछ और झांकियों के बारे में। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की झांकी में दिखी योजनाओं की झलक। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक झांकी के माध्यम से सरकार की जो प्रमुख योजनाएं हैं उनकी लाभार्थी महिलाओं और बच्चों की बहुमुखी यात्रा का जश्न मनाया गया। जीवन चक्र दृष्टिकोण और महिला नेतृत्व वाले विकास पर आधारित थी, जिसमें सशक्तिकरण और प्रगति के अपने सम्मोहक संदेश निहित थे। झांकी में सबसे आगे अपने बच्चों को गोद में लिए हुए एक मां की प्रेरक छवि थी, जो देखभाल, पोषण और बच्चे की कहानी, शिक्षक होने का प्रतीक थी। तो झांकी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का लोग प्रमुखता से उसे देखते रहे। नौसेना की झांकी में 3 अग्रणी युद्धपोत नजर आए। परेड में भारतीय नौसेना की झांकी में पिछले दिनों राष्ट्र को समर्पित किए गए 3 अग्रणी युद्धपोतों आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वाघशीर को प्रदर्शित किया गया। ये एक मिश्रित मार्चिंग दस्ते और नौसेना के एक बैंड ने कर्तव्य पथ पर परेड में भाग लिया और इस दल में शामिल सदस्यों की औसत आयु सिर्फ 25 वर्ष थी। जनजातीय मंत्रालय की झांकी भी नजर आई। जनजातीय गौरव वर्ष की उत्पत्ति की झलकियां प्रदर्शित की गई। इसमें आपको बता दें कि मंत्रालय ने कर्तव्य पथ पर आदिवासी नेता भगवान बिरसा मुंडा की
150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर मनाए जा रहे जनजाति गौरव वर्ष की उत्पत्ति की झलकियां दिखाई। 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर आयोजित मुख्य समारोह में मंत्रालय की गणतंत्र दिवस झांकी ने स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ स्वतंत्रता के बाद से राष्ट्र निर्माण में आदिवासी समुदायों के योगदान को प्रदर्शित किया। झांकी में आदिवासी लोकाचार को प्रदर्शित किया गया, जिसमें एक प्राचीन साल के पेड़ के माध्यम से इसे चित्रित किया गया। इस लोकाचार की गहरी जड़ें हरे भरे जंगलों वाली भूमि में मजबूती से जमी हुई हैं और इसके केंद्र में बिरसा मुंडा थे। इस झांकी में आदिवासी ज्ञान को भी समाहित किया गया, जो प्रकृति और मानव विकास के बीच एक सहजीवी संबंध में विश्वास करती है। झांकी के केंद्र में स्वतंत्रता संग्राम में बिरसा मुंडा के बलिदान को भी दर्शाया गया था। अब एक और झांकी जिसने सबका ध्यान खींचा वो था पशुपालन विभाग की झांकी। इसमें श्वेत क्रांति 2.0 कामधेनु को दिखाया गया। पशुपालन विभाग की झांकी ने दुनिया के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक राष्ट्र के रूप में भारत की स्थिति को प्रदर्शित किया और झांकी के सामने के हिस्से में श्वेत क्रांति 2.0 का उल्लेख था, जिसमें एक बर्तन से दूध बहता दिख रहा था। इसके मध्य भाग में बछड़े के साथ पंढरपुरी भैंस को दिखाया गया, जो भारत की 70 से अधिक स्वदेशी नस्लों में से एक है। झांकियों में एक महिला किसान को भैंस की देखभाल करते हुए दिखाया गया और इस दौरान एक पशु चिकित्सक टीके की एक खुराक तैयार कर रहा था, जो विभाग के प्रमुख सार्वभौमिक खुरपका और मुंहपका रोग टीकाकरण कार्यक्रम को रेखांकित करने के लिए था। 2 महिलाओं को पारंपरिक बिलोना विधि से घी निकालते हुए भी दिखाया गया, साथ ही घी की एक बोतल भी दिखाई गई और झांकी के पिछले हिस्से में कामधेनु या सुरभि की एक मूर्ति प्रदर्शित की गई। कामधेनु को एक पवित्र गाय माना जाता है, जो इच्छाओं को पूरा कर सकती है और समृद्धि का भी प्रतिनिधित्व करती है। साइकिल और बायो सीएनजी मोटरसाइकिल पर झांकी के साथ आने वाले सवारों ने भारत के हर कोने से दूध को सहकारी संग्रह केंद्रों और उपभोक्ताओं तक पहुंचाने वाले पुरुषों और महिलाओं के परिश्रम को भी दर्शाया। इसके बाद सामाजिक एवं न्याय मंत्रालय की झांकी के जरिए मनाया गया संविधान का जश्न। गणतंत्र दिवस परेड में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की झांकी में भारत के संविधान के प्रति सम्मान व्यक्त करने के साथ इसे देश की विरासत, विकास और भविष्य के लिए मार्गदर्शन की आधारशिला के रूप में चित्रित किया गया। झांकी में न्याय, समानता और स्वतंत्रता के सार को दर्शाया गया, जिसमें यह दिखाया गया कि कैसे संविधान भारत को एकजुट, प्रगतिशील और समावेशी समाज के रूप में आकार दे रहा है। कुछ और झांकियों के बारे में आपको बताएं तो झांकी का केंद्र बिंदु संविधान की प्रतिकृति थी, जिसकी प्रस्तावना हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रमुखता से प्रदर्शित थी। इस झांकी में संविधान को अंगीकार किए जाने के 75 साल पूरे होने की झलक भी दिखी। वी द पीपल रूपी शिलालेख के माध्यम से देश की पहचान को परिभाषित करने और एक सूत्र में पिरोने में संविधान की भूमिका को रेखांकित किया गया। कुछ और झांकियों की बात करें तो ग्रामीण विकास मंत्रालय की झांकी में लिखी लखपति दीदी योजना की झलक। गणतंत्र दिवस परेड में ग्रामीण विकास मंत्रालय की झांकी ने कर्तव्य पथ पर दिखाया, इसका चित्रण किया और इस योजना का लक्ष्य स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के लिए 1 लाख रुपए की न्यूनतम आय सुनिश्चित करना है। झांकी के सामने नोटों की गड्डी पकड़े लखपति दीदी की एक विशाल प्रतिमा लगी थी, जो उनकी वित्तीय आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। बुनाई, हस्तशिल्प और कृषि जैसी अलग अलग आर्थिक गतिविधियों में शामिल महिलाओं को भी इस झांकी में दर्शाया गया। झांकी में किताबें पकड़े लड़कियों और कंप्यूटर का इस्तेमाल करती महिलाओं को भी चित्रित किया गया, जो कौशल विकास और आधुनिक प्रौद्योगिकी के अनुकूल हर माध्यम से आत्मनिर्भरता की ओर अपनी यात्रा का प्रतीक है। इसके अलावा जो झांकियां थीं उसमें वित्तीय सेवा विभाग की झांकी में बैंकिंग सेवाओं में हुई प्रगति की झलक देखने को मिली और इस झांकी में बैंकिंग सेवाओं के विकास को दर्शाया गया। विभाग ने इसके तहत बैंकिंग सेवाओं के आधुनिकीकरण पर प्रकाश डाला, जिसमें आर्थिक रूप से मजबूत और समावेशी राष्ट्र के लिए आर्थिक सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिला। झांकी के सामने की ओर घूमता हुआ सुनहरा सिक्का भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और नवोन्मेषण और समावेशी प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। एटीएम का इस्तेमाल करती एक महिला ने बैंकिंग सेवाओं के विस्तार का संकेत दिया।
यूपीआई प्रतीक की ओर जाने वाला तीर भारत के नए प्रौद्योगिकी को तेजी से अपनाने का प्रतीक है। पीछे के हिस्से में एक जटिल रूप से डिजाइन की गई पोटली थी जो कि धन, समृद्धि और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती नजर आई। झांकी के किनारों पर लगी एलईडी स्क्रीन ने वित्तीय साक्षरता के महत्व पर जोर देने वाले दृश्य दिखाए। इसके अलावा मौसम विज्ञान विभाग की भी झांकी आई और आईएमडी की झांकी में चक्रवातों की सटीक भविष्यवाणी, उसके परिणाम स्वरूप लोगों के जीवन की रक्षा होने, समय पर मौसम पूर्वानुमान के कारण किसानों को होने वाले लाभ को प्रमुखता से दर्शाया गया। देश के 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में कर्तव्य पथ पर आईएमडी की झांकी में चक्रवात दाना का एक विशेष रूप से चित्रण हुआ और इस चक्रवात ने पिछले साल उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में काफी तबाही मचाई थी, लेकिन शुरुआती चेतावनियों की वजह से बहुत कम लोग ही हताहत हुए थे और प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को समय पर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। झांकी में किसानों के लिए पहल पर भी ध्यान केंद्रित किया गया और इसमें दिखाया गया कि कैसे मोबाइल मौसम अलर्ट ने कृषि क्षेत्र में क्रांति ला दी है। किसान अब मौसम के मिजाज की भविष्यवाणी करने, बेहतर फसल प्रबंधन और बेहतर आजीविका सुनिश्चित करने में सशक्त हुए हैं। झांकी में 4 प्रमुख समुदायों पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की पहल के प्रभाव को भी दर्शाया गया। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।